नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री साधना में अनुष्ठानों का अपना एक अलग महत्व होता है। जो व्यक्ति अनुष्ठान करता है उसे जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अनुष्ठानों की अपनी एक अलग जगह है। जो व्यक्ति काफ़ी समय से नियमित गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उन्हें अपने जीवन में लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। अनुष्ठान क्यों किया जाता है, अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, यही सब इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ये हमारी भारतीय संस्कृति का दुर्भाग्य ही कहें कि कुछ कालांतर में लोगों ने इस प्रकार की भावनाएं रख दी, इस प्रकार के शास्त्रों में हेर फेर कर दी कि गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकता है, अन्य वर्ग का व्यक्ति नहीं जप सकता, स्त्रियां, बच्चियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारी संस्कृति विकृत होते हुए चली गई। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो बुद्धि प्रदान करने का मंत्र है, व्यक्ति को ज्ञान देता है, व्यक्ति को प्रज्ञा देता है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार की भ्रांतियां फैला दी, और कुछ लोग अभी भी इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, ब्राह्मण के अलावा किसी को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही खतरनाक है, इसके जपने से बहुत बड़े अनिष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार की भ्रांतियां अभी भी लोगों के मनों में डाली जाती हैं, जिसके चलते लोग गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस कालांतर में एक युग ऋषि ने, युग दृष्टा ने जन्म लिया, आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने कि गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया। और जब से लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप चालू किया है, हर व्यक्ति के जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आ रहे हैं। यूँ तो शास्त्रों में गायत्री साधना के 3 समय के विधान बताए गए हैं। त्रिकाल संध्या जिसे हम बोलते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। सायंकाल में सूर्यास्त के आधे से पौन घंटे के अंदर, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप साधना करते हैं तो वो ज़्यादा सफल होगी। मध्याह्न आने दोपहर को आप 12 बजे के आसपास दूसरी साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकाल संध्या बताई गई है। लेकिन जिनको दोपहर को समय नहीं मिलता उन्हें प्रातःकाल और सायंकाल गायत्री की साधना जरूर करना चाहिए। तो जो दैनिक साधना करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई फल प्राप्त नहीं होता है, उसमें भी उनको फल प्राप्त होता है। लेकिन कहावत है, अधिकस्य अधिकम फलम। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। जैसे एक विद्यार्थी कक्षा में जाता है, जितना पढ़ेगा,
जितनी मेहनत करेगा उतना ऊंचा वो जाएगा और उतनी अच्छी उसको डिग्री मिलेगी। जो कम पढ़ता है वो पास तो हो जाएगा लेकिन अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है। आपको यदि विदेश जाना है या आपको कोई लंबी यात्रा करना है तो उसके लिए पहले आपको धनराशि इकट्ठा करना पड़ेगी। आपको उतनी सामान की तैयारी करना पड़ेगी। रास्ते के लिए आपको जो है उतने ज़्यादा कपड़े रखना पड़ेंगे, उतनी धनराशि रखना पड़ेगी। जिनके पास में धनराशि नहीं है वो लंबी यात्राएं नहीं कर पाते हैं। तो जब हमको लंबी यात्रा करना है तो फिर हमारे लिए निश्चित रूप से उसकी पहले से तैयारी करना पड़ती है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, व्यक्ति के घर में गृह कलेश रहता है, व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा रहता है, यानी जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से जब व्यक्ति घिरा रहता है, उस समय जो है हमें कुछ संचित हमारी साधना की शक्तियों को जो व्यक्ति इकट्ठी करके रखता है फिर उसको उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार से कि आप बाहर लंबी यात्रा करने जाने वाले हैं, लेकिन यदि आपने पहले से बैंक बैलेंस नहीं रखा है तो फिर आप लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास में अध्यात्म का कोई बैंक बैलेंस नहीं है तो फिर उसके पास में उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से वो कैसे निकलेगा। तो उस संचित अध्यात्म की शक्ति को इकट्ठा करने का नाम ही अनुष्ठान है। यदि धन आपके पास में हो तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। जिनके पास में धन है वो कोई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास धन नहीं है वो क्या करेंगे, वो कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। यदि आपके पास में शारीरिक बल है, यानी आप शरीर से स्वस्थ हैं, किसी मतलब बड़े से बड़ा आप कठिन कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप रुग्ण हैं, आप बीमार हैं, तो फिर आप जो है बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो धन बल, शारीरिक बल, इसी प्रकार से आपके पास में यदि बुद्धि का बल है, आपके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, तो आप बड़ी से बड़ी उलझनों को जो है बड़ी आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन जिसके पास में बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा, वो छोटी सी समस्या से भी भयभीत हो जाता है। और उसके बाद में आत्मबल, जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है वो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है और उनसे बड़ी आसानी से निकल जाता है। जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है वो अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा कर लेता है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है, वो अपनी हर समस्या का समाधान कर सकता है। गायत्री अनुष्ठान आत्मबल संचय करने की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसी का नाम गायत्री अनुष्ठान है। जब सिंह अपने शिकार पर झपट्टा मारता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए सांस खींच लेता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसके बाद वो शिकार के ऊपर छलांग लगाता है। कोई प्लेयर है तो वो पहले कूदने के पहले या क्रिकेट खेल रहा है तो बॉल को मारने के पहले थोड़ी क्षण के लिए वो रुकता है और फिर उस अपनी शक्ति का प्रहार करता है। इसी प्रकार से आपने बगला देखा होगा, मछली पकड़ता है तो पहले ध्यानपूर्वक थोड़ी देर के लिए सांस रोक करके फिर एकदम से झपट्टा मारता है। जो व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक चलाने के पहले थोड़ी देर के लिए सांस रोकता, उसके पश्चात फिर वो प्रहार करता है। यदि आपको अपने जीवन में ऊंची छलांग लगाना है, लंबा जाना है, अध्यात्म में आपको बहुत कुछ उन्नति करना है, तो फिर आपको अपनी शक्ति का संचय करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कि शिकारी अपने शिकार पर आक्रमण करने के पहले थोड़ी देर के लिए ठहरता है, शक्ति का संचय करता है और उसके बाद फिर छलांग लगाता है। इसी प्रकार से आपको अपने जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो फिर आपको थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा और उसके बाद आपको छलांग लगाना पड़ेगा। लेकिन उस छलांग लगाने के लिए आपको शक्ति का संचय करना पड़ेगा। तो शक्ति का संचय करना कैसे हो पाएगा, यह अनुष्ठान की प्रक्रिया के द्वारा होता है। शक्ति का संचय करना ही अनुष्ठान है। बच्चा दिन भर जो है मामा पुकारता रहता है, माँ जो है उसको भी लल्ला लल्ला कहती रहती है और अपना काम करती रहती है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति में बच्चा किसी मुसीबत में पड़ जाता है और जब वो
माँ के लिए पुकारता तो उसके पुकारने की उसकी आवाज़ जो है वो अलग हो जाती है। और जैसे ही वो माँ को पुकारता है तो माँ अपने सारे काम छोड़ करके तुरंत अपने बच्चे के पास में आती है और उसकी रक्षा करती है। तो अनुष्ठान भी इसी प्रकार की एक साधना है। जब हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई कार्य करते हैं तब हम माँ के लिए विशेष रूप से पुकारते हैं, और जब हम विशेष रूप से पुकारते हैं तो फिर माँ दौड़ी दौड़ी हमारे पास में आती है। जिस प्रकार से कि बच्चा किसी जब मुसीबत में पड़ता है और जब वो अपनी माँ को पुकारता है तो फिर माँ अपने सारे काम छोड़ करके आ जाती है। इसी प्रकार से जो साधक जब अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान वह प्रक्रिया है जिसमें माँ को विशेष रूप से पुकारा जाता है, विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए माँ को पुकारा जाता है। तो ऐसी स्थिति में माँ फिर आपके पास में दौड़ी दौड़ी आती है। गायत्री अनुष्ठान साधक की ऐसी ही पुकार है, और इस स्थिति में व्यक्ति के अंदर जो है गायत्री की एक शक्ति का समूह इकट्ठा हो जाता है। और जब व्यक्ति के पास में एक शक्ति का संचय हो जाता है फिर वो अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पहले व्यक्ति के पास में बैंक बैलेंस होना चाहिए। आपको यदि कोई सामान खरीदना है, आप यदि बाजार जाते हो और आपके पास में यदि धनराशि नहीं है, आपके बैंक में पैसा नहीं है, आपके पर्स में पैसा नहीं है, तो फिर आप जो है बाजार से कोई महंगी वस्तु खरीद करके नहीं ला सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है और आपके पास में यदि आपके पास में यदि कोई आध्यात्मिक शक्ति का संचय नहीं है तो फिर आप उन शक्तियों से, उन मुसीबतों से नहीं लड़ पाएंगे। तो उन्हीं मुसीबतों से लड़ने के लिए हमें शक्ति का संचय करना पड़ता है, और जो शक्ति का संचय होता है उसी को हम अनुष्ठान कहते हैं। माना कि किसी भी मंत्र की साधना से, किसी भी भगवान की पूजा करने से कोई असरफियाँ आपके घर में जो है डाल करके नहीं चले जाता है, आपके ऊपर कोई असरफियों की बरसात नहीं होना चालू नहीं हो जाती है। आप यदि विकलांग हैं तो आप दौड़ना चालू नहीं कर देते हैं। लेकिन गायत्री की साधना करने से, गायत्री की संचय शक्ति से व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक शक्ति उत्पन्न होती है, और उन शक्तियों के माध्यम से साधक अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता है। उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है, ऐसा विवेक आ जाता है जिनके सहारे वो उन परिस्थितियों से, अपनी शक्तियों से और उन अपने सकारात्मक विचारों से हर समस्या को सुलझा लेता है। प्राय आपने देखा होगा कि हम परेशान क्यों रहते हैं। कोई मकान को लेकर के परेशान है, कोई बच्चे की शादी को लेकर के परेशान है, कोई अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाए उसके लिए परेशान है। लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, जब हम कुछ शक्ति का संचय करते हैं, तब हमारे अंदर एक विवेक पैदा होता है और फिर हम ईश्वर के ऊपर जो है उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमारा सोचने का जो तरीका है वो सकारात्मक हो जाता है, और जैसे व्यक्ति सकारात्मक सोचता है उसकी आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। हम अनावश्यक चीज़ों को लेकर के परेशान होते हैं। किसी ने हमें गाली दे दी तो हम परेशान हो गए, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तो हम परेशान हो गए। तो ये सब चीज़ों से जो है जिस व्यक्ति के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत हो जाता है, फिर उसके लिए ये सब चीज़ों जो है गौण हो जाती है। इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रहता है। तो फिर ये जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसी प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति घिरा रहता है, और ये समस्याएं उस संचय शक्ति के माध्यम से, जिससे हम अनुष्ठान कहते हैं, उससे ये दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों से जो घिरा हुआ है, उन परेशानियों से मुक्त होते हुए चला जाता है। अनुष्ठान करने से व्यक्ति के अंदर एक चमत्कार, एक जो है शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिनसे वो कई प्रकार की सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती है, जिससे कई प्रकार के अपने प्रयोजनों को वो सफल कर सकता है। अनुष्ठानों की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है। 24,000 का जो है वो छोटा अनुष्ठान होता है, और 24 लक्ष का जो है सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है। 24,000 से कोई भी आप मंत्र का जाप करते हो वो किसी अनुष्ठान की श्रेणी में नहीं आता है, और 24 लक्ष से ऊपर का कोई अनुष्ठान होता नहीं है। यानी अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। एक 24,000 का होता है जिसमें 9 दिन का समय लगता है। 9 दिन में उस साधना को पूर्ण करना पड़ता है।
प्रतिदिन 27 माला का उसमें जाप करना पड़ता है। दूसरा 1.25 लाख का अनुष्ठान होता है। 1.25 लाख का अनुष्ठान जो है वो 40 दिन में पूरा करना पड़ता है। प्रतिदिन उसमें जो है आपको 33 माला का जाप करना पड़ता है। 24 लक्ष का जो पुरुष चरण है वो 1 वर्ष में पूरा करना पड़ता है। उसमें कम से कम 6 घंटे का समय लगता है। उसमें 66 माला का जाप करना पड़ता है। लेकिन पुरुष चरण की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा उसमें धन खर्च होता है, उसमें बहुत सारी समय नष्ट होता है। तो जो व्यक्ति पारिवारिक ज़िंदगी जी रहा है, ग्रस्त जीवन जी रहा है, उसके लिए लघु अनुष्ठान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है और उसके पश्चात में 1.25 लाख का अनुष्ठान वो व्यक्ति कर सकता है। गायत्री अनुष्ठान प्रायः इस मंत्र के द्वारा जाप किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन इसके अलावा यदि आप कोई विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में 3 बीज मंत्र उस समय आगे लगा सकते हैं और 3 बीच में आखिरी में लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ आखिरी में उन बीज मंत्रों को आप लगा सकते हैं, जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम, हूम, ऐम, यम, ऐम आदि जो बीज मंत्र हैं वो आप शुरू में या आखिरी में आप लगा सकते हैं, या दोनों में भी लगा सकते हैं। जैसे आपको श्रीम बीज मंत्र लगाना है तो आपको इस प्रकार से जाप करना, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। या फिर आप इसको इस प्रकार से ही बोल सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। यानी आप आखिरी में भी लगा सकते, दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगा करके आप इन मंत्रों का, आप बीज मंत्रों का संपुट लगा करके आप जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी बीज मंत्र लगा रहे हैं तो अपने गुरु से या किसी उच्च स्तरीय साधक से जिसने इस प्रकार का अनुभव किया हो, ऐसे व्यक्ति से विचार विमर्श करके ही आपको जो है इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अपने मन से इन सब चीज़ों का, बीज मंत्रों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। बगैर किसी मार्गदर्शक की उपस्थिति में, उसके संरक्षण के अलावा आपको इस प्रकार के बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी मार्गदर्शक के संरक्षण में ही आपको ये बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। गायत्री का अनुष्ठान हर व्यक्ति कर सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, विधवा हो, हर वर्ग का व्यक्ति गायत्री की साधना कर सकता है। जिन्हें पूरा मंत्र याद नहीं रह सकता तो वो पंचाक्षरी मंत्र का भी अनुष्ठान कर सकते। ओम भूर्भुवः स्वः इसका जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्रों के जाप को जो है अनुष्ठान कहते हैं। कई लोगों के हमारे पास में फ़ोन कॉल्स आते, वो बोलते हैं आचार्य जी क्या हम 40 दिन का अनुष्ठान 20 दिन में कर लें, 9 दिन का अनुष्ठान 5 दिन में कर लें। जिस प्रकार से कि आप यदि पानी को गर्म करते हैं तो वो एक अनुपात में ही आकर के वह भाप बनता है। उसके पहले आप उसकी आंच को कितनी तेज कर दें लेकिन वो भाप नहीं बनेगा। उसकी एक सीमा है कि इतनी डिग्री सेल्सियस पर ही वो भाप बनेगा। ईंटा भट्टी जो व्यक्ति रखता है तो एक समय के बाद ही वो पकता है। कोई भी मिट्टी की चीज़ यदि आपको पकाना है तो उसकी एक सीमा होती है कि इतने दिन के बाद ही वो पकता है। आप भोजन बना रहे हैं तो आपको पता है कि दाल बनाने में इतने मिनट लगता है और दूसरी कोई चीज़ बनाने में इतना समय लगता है, तो उसके बाद ही मतलब वो चीज़ पकती है। जब वृक्ष में फल आते हैं तो उनका अपना एक समय होता है, उस समय पर ही फल जो है निकलते हैं और उसके एक निश्चित समय पर ही वो पकते हैं। आजकल तो लोग कच्चे फल तोड़ लेते हैं और किसी दवाई के माध्यम से उनको पका देते हैं, लेकिन उनका स्वाद ठीक नहीं रहता और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो बीज को यदि आप लगाते हैं तो वो भी एक निश्चित अवधि में ही फलता है। जैसे किसान फसल बोने के लिए जाता है तो वो कितना कुछ भी करे, कितनी मंत्र का जाप कर ले, कितनी अनुष्ठान कर ले, लेकिन उसका जो निर्धारित समय 3 माह का, 4 माह का, 5 माह का जो भी समय रहता है उसी समय पर वह फसल तैयार होकर के आएगी, उसके पहले नहीं होती है। इसलिए साधना काल में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लघु अनुष्ठान 9 दिन का होता है, उसे 9 दिन में ही पूरा करना चाहिए
और 1.25 लाख का अनुष्ठान जो है वो 40 दिन का होता है, उसको 40 दिन में ही पूरा करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस कड़ी में हमने आपको अनुष्ठान के बारे में बताया कि अनुष्ठान व्यक्ति के लिए क्या से क्या देता है। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में संचित शक्ति करना है, उसको अपने जीवन में कुछ शक्तियाँ चाहिए, तो फिर उसको अनुष्ठान का सहारा लेना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को दैनिक साधना तो जरूर करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो 24 बार जपे या 108 बार जपे या 3 माला का जाप करे, लेकिन उसको नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना हर व्यक्ति को, हर बहन को, हर माताओं बहनों को करना चाहिए। जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है और समय के आधार पर करता है, निश्चित समय पर निश्चित संख्या में जब वो जाप करता है, तो वो उसी प्रकार से पक जाता है जिस प्रकार से कि वृक्ष पर सही समय पर फल लगते हैं और वो पक जाते हैं। उसी प्रकार से 40 दिन में जब हम साधना करते हैं तो वो हमारी साधना उस समय पूर्ण रूप से पक जाती है और फिर हमें लाभ देना प्रारंभ करती है। तो मित्रों, इसकी हम और कड़ी निकालेंगे, इसमें और 5-6 वीडियो और हम अनुष्ठान से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। तो आप हमारे वीडियो को आप नियमित रूप से सुनते रहें। तो जो लोग अनुष्ठान करने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत सारी जानकारियाँ इन वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपकी कई सारी भ्रांतियां दूर होंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर इसी प्रकार बना रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।